जय श्री राम मित्रों। हमारे भारतीय सभ्यता में इतिहास का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन कुछ जाहिल अपने एसी कमरों में बैठकर इतिहास के पन्नों को धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन जमूरों से कहना चाहता हूं कि इतिहास का एक कण भी धूमिल नहीं हो सकता, बशर्ते हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के पन्नों से रूबरू कराते हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कविता है पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई, जो कि राजस्थान के एक राष्ट्र कवि भी रहे हैं। मुझे स्मरण हो रहा है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें गोरा और बादल जैसे दो अप्रतिम प्रतिभा के योद्धाओं का वर्णन किया गया है। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों संग मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। इतिहास में एक ऐसा प्रसंग है कि रानी की खूबसूरती से, सुंदरता से खिलजी बहुत ही प्रभावित था। उसने कहा कि चलो ठीक है, आप सिर्फ एक बार महारानी को सिर्फ मुझे दिखा दीजिए, हम वापस चले जाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो रावल रतन सिंह इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और इसी सामान्य संस्कार की वजह से पधारो मारो देश राजस्थान का ये संस्कार रहा है। वो खिलजी को अपने यहाँ बुलाते हैं। जब उसको छोड़ने के लिए बाहर तक जाते हैं तो छल पूर्वक, क्योंकि वो छली प्रवृत्ति के लोग थे, छल पूर्वक वो रावल रतन सिंह को बंदी बना लेते हैं और उनको लेकर चले जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद वो चित्तौड़ दुर्ग में यह पत्र भेजते हैं, यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्मी विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। इतिहास में यह प्रसंग है कि जब खिलजी रानी को देखने के लिए आया तो उनके जो सेनापति थे गोरा, जिनसे पूरा खिलजी वंश डरता था, उन्होंने इसका विरोध किया कि कोई हमारी महारानी को ऐसे भी क्यों देखे। तो राणा रतन सिंह ने बोला कि तुम हमेशा युद्ध करने के लिए खड़े रहते हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुमको राजनीति नहीं। इसी बात से रूठकर गोरा अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ राजमहल छोड़कर चले जाते हैं। इसी पर यह प्रसंग है कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह के संध नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। रानी कुछ अपने विश्वस्त अंगरक्षिकाओं के साथ गोरा को ढूंढने के लिए वन वन जाती हैं, और एक जगह पे उनको गोरा बैठे हुए मिल जाते हैं। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानी ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचान। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला, और फिर राजपूती गरिमा का धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सुसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जब गोरा के कदमों पर रानी पद्मावती झुकती हैं, तब उनको ये एहसास दिलाता है कि आप महारानी हो, सुसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, यानी कि आप क्या हो। इस विपत्ति के अवसर में गोरा महारानी को बता रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
फिर वो एक प्रण लेता है कि महाराणा को मैं वापस लाऊंगा और मेरे कंधे पे जब तक मेरा शीश है तब तक मुझे कोई रोक नहीं सकता, और अगर मेरा शीश कट गया तब भी मैं एक पहर तक युद्ध लड़ूंगा, लेकिन महाराणा को छुड़ाकर वापस लाऊंगा। आप महलों में जाकर निश्चिंत रहो, बाकी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि महाराणा को हम सही सलामत वापस लाएं। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखिया भी वो साथ लिए आती है। ऐसा कहा गया था कि खिलजी के को एक पत्र लिखा गया जिसमें ये बोला गया कि रानी पद्मिनी स्वयं आएंगी और अपने साथ वो 700 सखियां भी ले आएंगी। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ मच गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर की गढ़ की तरह समर मतवाले। बजा कूच संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। एक ऐसा प्लान किया गया था कि हर डोली में एक सैनिक बैठेगा, वीर बैठेगा, और उसको जो चार उठाने वाले कहार होते हैं वो भी सेना सैनिक ही रहेंगे, और पांचों ही एक अद्भुत योद्धा थे। टोटल 700 की पालकी थी टोटल, और टोटल उसमें 3500 लोग थे। जा पहुंचा डोलिया एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से बस एक बार मिलवा दो। खिलजी उछड़ पड़ा का या फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा जूम उठे छन बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि में वारधरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे डाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार उधर आगे की खा तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वह सब आंधी बन जाए, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर वेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यमन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी जान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लगा लूं। कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से बढ़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तुरंत पीछे मुड़कर वो अपनी बूढ़ी आंखों का पानी पोंछ लेते हैं, आंसू पोंछ लेते हैं, ताकि उनका भतीजा बादल कमजोर ना पड़ जाए। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति के नमक खलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति तो पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की राणा को समझाया, रणमत वाले को रोक जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा 90 दी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी खटकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने।
वही जो सखियों के भेष में आए हुए थे वीर, वही अपने अपने डोलियों से निकलकर युद्ध लड़ने लगते हैं। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वह मेवाड़ी शेर अकेले लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो फिर कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। गोरा के युद्ध कौशल और पराक्रम को देखकर जब खिलजी की सेना समझ गई कि हम इन्हें मार नहीं सकते, तो उन्होंने छल से युद्ध के नियम को तोड़ते हुए उनके जंघे पर वार किया। जबकि युद्ध के दौरान ये रूल होता था, नियम होता था कि आप कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने उसके जंघे पर वार किया। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धर भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ लग बादल सिंह महारुद्र सागर जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटी हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची कड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रणचक दिगा नवो प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। उसके पेट में भाला लग गया था और उसकी आंत निकल गई थी, लेकिन वो अपने सर की केसरिया पगड़ी को उतारकर अपने पेट को, अपनी आंतों को बांध लेता है, फिर युद्ध लगा पेट में आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची कड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रणचक दिगा नवो प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अर्दल काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था, तो कण कण अरियों के सोन तने धोना था। अपने सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत गए थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपने दो ज्वलंत मड़िया खोई थी। धन्य धड़ा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिसके बल से रहा पद्मिनी का सत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई गुरबानी।